हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी जिज्ञासा डिजिटल की दुनिया। इसके बारे में हम जानेंगे और डिजिटल साक्षरता के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी कौशल पुस्तिका कक्षा छठवीं के लिए ये लेवल 1 की पुस्तिका है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 बी देखेंगे, है ना। इसमें पार्ट 3 ए और पार्ट 3 बी दोनों हैं। ए की वीडियो भी चैनल पर डाल दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। पार्ट 3 बी हम देखेंगे, इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, सारी चीज़ें हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेगी। तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके एड ग्रेड की भी सारी वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेगी। आइए देखते हैं, इसमें पार्ट 3 बी में देखते हैं। इसमें लिखा है कंप्यूटर के स्टोरेज और उपकरण के बारे में दिया गया है। इसमें उद्देश्य है दोस्तों कि इस पाठ में हम कंप्यूटर के डाटा स्टोरेज के उपकरण को जानेंगे और स्टोरेज की कठिनाइयों की व्याख्या करेंगे। अब यहाँ निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ प्रश्न लिखा है, आप अपने कपड़े कहाँ रखते हैं? तो उत्तर, ये अलमारी का चित्र बना है। हम लिख सकते हैं, मैं अपने कपड़े अलमारी में रखता हूँ या रखती हूँ। अगला है, आप सब्जियों व फल कहाँ इकट्ठा करते हैं? तो इसमें लिखेंगे कि मैं सब्जियों व फलों को टोकरी या फ्रिज में इकट्ठा करता हूँ या करती हूँ, है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला है, हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा जानकारी को एकत्रित करता है या याद रखता है? तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारे शरीर का दिमाग जानकारी को एकत्रित करता है और याद भी रखता है। आगे देखते हैं, इसमें प्रश्न पूछा है कि हमें पढ़ाई के लिए किताबों और कॉपियों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम सारी जानकारी अपने दिमाग में एकत्रित करके क्यों नहीं रख सकते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हमें पढ़ाई के लिए किताबों और कॉपियों की ज़रूरत पड़ती है ना। आप इतना चाहें तो इतना नहीं भी लिख सकते, यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि वे हमें बार बार जानकारी देखने और समझने में मदद करती हैं। हम सारी जानकारी दिमाग में नहीं रख सकते, क्योंकि दिमाग की याददाश्त सीमित है और यह सब कुछ याद नहीं रख सकता। तो इस प्रकार से आप इसे लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा भी लिख दिया है समझाने के लिए, आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। आई डू है यहाँ पर, मतलब वो करके दिखाएंगे आपको। कंप्यूटर मेमोरी, तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों अच्छे से। मैं पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए आप इसको खुद पढ़िएगा, है ना। कंप्यूटर मेमोरी क्या है ना। तो कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल मानव मस्तिष्क की तरह होती है और यह डेटा को स्टोर करने का काम करती है और डाटा की मदद से हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप इन्हें पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, डाटा स्टोरेज उपकरण के बारे में दिया है, इसको भी पढ़िएगा और यहाँ जानिएगा कि सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस पंच कार्ड था और जिसका आविष्कार जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने 1801 में किया था। पंच कार्ड का उपयोग बुनाई मशीनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था और यह 80 कैरेक्टर्स तक डाटा संग्रहित करने में सक्षम था। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तब आपको यहाँ पर सारी जानकारी इसमें मिलेगी। अब यहाँ लिखा है, निम्न चीज़ें कैसे मापी जाती है? गोला लगाना है। कोई भी तरल पदार्थ है तो हम उसको किस में नापेंगे? मिलीलीटर में नापेंगे। फल और सब्जियों को हम किलोग्राम में नापेंगे और कपड़ों को हम किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में नापेंगे। तो इस प्रकार से आपको इनमें गोला लगाना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे देखते हैं, इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी बिट्स, है ना, ये बाइट्स उसको कहते हैं। अब बाइट्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको समझना है, पढ़ना है। 8 बाइट्स मतलब 1 बाइट्स, है ना। और यहाँ पर भी आप जान सकते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये आप लोगों के लिए है। आगे देखते हैं अब हमें क्या करना है। तो प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पूछा है, रीना के हिंदी में 80 अंक आए और गणित में 50 अंक आए। रीना को गणित में और ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें डाटा क्या है और जानकारी क्या है, ये आपसे पूछा है। यानी ये प्रश्न दे दिया है और पूछा है कि इसमें डाटा क्या है और जानकारी क्या है। तो डाटा क्या है इसमें, कि रीना के हिंदी में 80 अंक आए और गणित में 50 अंक, ये क्या है? डाटा है। और जानकारी हमें पूछा है, तो जानकारी क्या होगी कि रीना को गणित में और ध्यान देने की आवश्यकता है, ये क्या है? ये जानकारी है। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें आपको यहाँ लिखना है अलग अलग, तो आप ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों,
कंप्यूटर बंद करके दोबारा ऑन करने पर भी सारी जानकारी सुरक्षित कैसे रहती है? तो लिखेंगे कंप्यूटर में जानकारी हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस में सहेज कर रहती है, इसीलिए बंद करके दोबारा ऑन करने पर भी सारी जानकारी सुरक्षित रहती है। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 को कंप्लीट करेंगे। तो ये 1 और 2 ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, आपकी सारे काम की चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। एड ग्रेड की वीडियो है ना, सारी वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो उसके लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत है पढ़ाई से संबंधित, है ना, कोई भी चीज़ अगर आपको कम लग रही जानकारी, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप बताइएगा, कोई कमी है तो भी बताइएगा। पहला प्रश्न है, यदि कंप्यूटर कोई भी जानकारी याद ना रख पाता तो क्या होता? तो लिखेंगे यदि कंप्यूटर कोई भी जानकारी याद ना रख पाता तो हर बार हमें सारी जानकारी फिर से देनी पड़ती और काम करना कठिन हो जाता, है ना, ऐसा होता। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है, स्टोरेज की आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। फिल्म, गाना, टेक्स्ट मैसेज, फ़ोटो और 1 मिनट का वीडियो। तो इसमें हम लिखेंगे पहले टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, फिर गाना आ जाएगा, फिर फ़ोटो, फिर 1 मिनट का वीडियो और फिर फिल्म, है ना। तो ये क्या है, स्टोरेज के हिसाब से हम लिखे हैं। तो ऐसे आप इसमें कंप्लीट करेंगे। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है एक्साबाइट यानी 1 EB की आवश्यकता किसे और कहाँ पड़ती होगी? ज़्यादातर कंप्यूटरों में 500 GB या 1 TB का स्टोरेज होता है, जिसमें आप सैकड़ों फिल्म और एप्लीकेशन रख सकते हैं। तो अब इसमें हम लिखेंगे कि एक एक्साबाइट यानी 1 EB की आवश्यकता बड़े डाटा सेंटर, क्लाउड सेवाओं और वैज्ञानिक रिसर्च संस्थानों में पड़ती है, जहां बहुत अधिक डेटा स्टोर करना होता है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पार्ट 3 भी समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।